ऊपरी असम से बड़ी खबर। तिनसुकिया में पुलिस ने साइबर अपराधियों के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। खबर के मुताबिक गुप्त सूचना पर पुलिस ने तामुलबाड़ी की एक इमारत में अभियान चलाकर साइबर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में 3 झारखंड के बताए गए हैं। अभियान के दौरान पुलिस ने गिरोह से 300 से अधिक एटीएम कार्ड बरामद किया है। अभियान एएसपी मृण्मय दास की देखरेख में 2 जगहों पर चलाया गया। गिरोह के सदस्य पिछले कई महीनों से यहां बिल्डिंग की चौथी मंजिल के ऊपर एक कमरे में साइबर गतिविधियों को हैंडल कर रहे थे। तिनसुकिया पुलिस ने सराहनीय कार्य करते हुए साइबर अपराधियों के एक गिरोह का भंडाफोड़ कर लिया है, जिसमें क्षेत्र में चल रहे ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले पर लगाम लगाने की उम्मीद है। पुलिस ने एक युवती सहित 6 युवकों को हिरासत में लिया है, जो इस साइबर अपराध में शामिल है। इस गिरोह का पर्दाफाश तिनसुकिया पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता है, जो लगातार क्षेत्र में अपराध को कम करने के लिए प्रयासरत है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 300 से अधिक एटीएम कार्ड और लैपटॉप और कई मोबाइल जब्त किए हैं, जो इस गिरोह की व्यापक गतिविधियों का प्रमाण है। जांच में पता चला है कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड मनोज सिंह उर्फ मुन्ना है, जो कई महीनों से तिनसुकिया में साइबर अपराध चला रहा था। मुन्ना और उसके साथी गरीब लोगों और कॉलेज के छात्रों को अपना निशाना बनाते थे। वे छात्रों के विभिन्न बैंकों में खाते खुलवाते थे, फिर उन खातों को बाहरी राज्यों में बेच देते थे। यह तरीका उन्हें अवैध लेन देन के छुपाने और कानून से बचने में मदद करता था। फिलहाल पुलिस हिरासत में लिए गए सभी साइबर अपराधियों से गहन पूछताछ की जा रही है, ताकि गिरोह के नेटवर्क और उनके द्वारा किए गए अपराधों की पूरी जानकारी मिल सके। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस गिरोह के तार अन्य राज्यों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हैं या नहीं। तो तिनसुकिया में एक बड़े साइबर गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है, इनमें एक महिला भी शामिल है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ उपलब्ध है हमारे सहयोगी विजय शर्मा। विजय शर्मा, तिनसुकिया पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता, या यूं कहे पूर्वोत्तर भारत में साइबर अपराध ऑनलाइन फ्रॉडिंग के नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्या कहेंगे? जी, निश्चित रूप से देखिए रंजीत जी, एक बात कहना पड़ेगा, तिनसुकिया पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जो ऑनलाइन जो फ्रॉडिंग का काम होता था और जो साइबर अपराध जिसे कहते हैं, वो साइबर अपराध में जड़ित मैं कह दूं 7 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें एक युवती है और 6 युवक हैं। मैं बता दूं, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मृण्मय दास और तिनसुकिया थाना के प्रभारी प्राग ज्योति बुढ़ागुमाई के नेतृत्व में एक अभियान चलाया गया था और दोपहर से ही यह अभियान चल रहा था तिनसुकिया के हर एक कोने से। और पूरे सब तरह से अभियान चलाने के बाद तामुलबाड़ी एक इमारत के 5वें मंजिल से 6 युवकों को पकड़ा गया, जहां पे वो अपना काम कर रहे थे, और जो जिस तरह से ऑनलाइन, और इनका काम मैं बता दूं, ये सबसे चतुराई वाला काम क्या करते थे मैं बता दूं, जो गरीब लोगों को और स्कूल माफ कीजिएगा कॉलेज के छात्रों को निशाना बनाते थे। उनको चंद पैसों की लालच देकर उनसे उनके अकाउंट खुलवाते थे शहर के विभिन्न बैंकों में, और उसके बाद वो अमाउंट उनको दिया जाता था। वो उस तरह 5,000 तक उन्हें दिया जाता था और उनका अकाउंट का जो हैंडल है वो अपने हाथ में ले लेते थे और इसे बाहरी राज्य अधिक कीमतों में बेच देते थे। और यह जो अकाउंट का जो कीना खरीद बेच का जो धंधा था, ये इंटरनेशनल तक ये जुड़ा हुआ है, ताकि जितने भी ऑनलाइन जुआएं होती है, जो बीटिंग होती है, या फिर आईपीएल की जुआ कहें या फिर किसी भी तरह की कोई भी जुआ, तो उसका धन का जो लेन देन इसी अकाउंट के जरिए होता है। और बृहद बड़ी मात्रा में जब धन इस अकाउंट में घुसती है, इसे जब उसे बैंक को जब तक पता चले, उससे धन उससे अकाउंट से निकाल लिया जाता है। आरबीआई और बैंक के तरफ से कई अकाउंटों, हजारों अकाउंटों को तब जब जानकारी मिलती है तो इसे बंद भी किया जाता है। फिर से गिरोह का कॉल आता है। इनका काम था अकाउंट खोल के बाहरी राज्य तक बेचना। और तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, नौगांव, इन 4 जगहों में ज्यादातर इस तरह का धंधा चल रहा था। और तिनसुकिया का मेन मास्टरमाइंड कहने जाऊं तो मुन्ना, मनोज सिंह उर्फे मुन्ना, जो कुछ महीनों पहले एक साधारण टैंकर गाड़ी का खलासी था, और वो रातों रात किस तरह से इस गलत काम में लिप्त होकर इस तरह का साम्राज्य एक बड़ा खड़ा किया था।
कॉल सेंटर भी चलाता था, पुलिस ने ऐसा बताया हमें। बहरहाल इसकी पूरी क्या है जांच कहां तक पहुंची है, क्या चल रही है क्या नहीं, पुलिस ने अभी तक स्पष्ट बताया नहीं है, क्योंकि ये जांच का विषय है। पुलिस इसमें जांच कर रही है, गहन पूछताछ इन सभी से किया जा रहा है। तो सब तरह से अगर मिलाकर देखा जाए तो मैं कहूँ ये सबसे बड़ी कामयाबी तिनसुकिया पुलिस को मिली है, और तिनसुकिया पुलिस इसके तह तक जाने की तैयार में है। आखिर यह नेटवर्क कहां तक जुड़ा हुआ है, कितने दिनों की लेन देन होती है। एक बात और मैं बता दूं रंजीत जी और दर्शकों को, इस पूरी घटनाक्रम में जो साइबर अपराधी जितने पकड़ाए हैं, इनके साथ कई बैंक के कर्मचारी भी जड़ित होने की हमें खबर मिली है, ऐसा आरोप भी लगा है। और इन कई बैंकों में ये अपना अकाउंट खुलवाते, बच्चों को ले जाके, लड़कों को ले जाके, गरीब लोगों को ले जाके अकाउंट खुलवाते थे, अकाउंट खुलवा के उनका अकाउंट हैंडल ले लेते, और कुरियर सर्विस के द्वारा बाहरी राज्य भेजते थे। तो ये जांच का विषय है। जहां तक हमें खबरों मिली है, हमें सूत्रों के अनुसार, जो बैंकों की इसमें जड़ित होने की खबर है, पुलिस उस बैंकों तक भी पहुंचेगी। मैं तो बता दूं 100 से अधिक एटीएम कार्ड मिलना, कई पासबुक मिलना, कई सिम कार्ड जो मिलना, और मोबाइल लैपटॉप जब्त होना, तो ये इनके खिलाफ एक सबूत इकट्ठा हुआ है, जो इन सभी चीजों के साथ एक धोखाधड़ी वाला काम वो कर रहे थे। और बाहरी राज्य से इसका बड़ा नेटवर्क जुड़ा हुआ है, जो कई महीनों से ये करते आ रहा है तिनसुकिया से। इससे इस अकाउंट में बता दूं, मैं अगर पूरी तरह बताऊं तो ये सेविंग अकाउंट का रेट एक अलग होता है। जो राज्य स्तर में जो क्राइम करते हैं, जो इस तरह का साइबर क्राइम करते हैं, वो करंट अकाउंट का अमाउंट फिर अलग होता है। तो ये लोगों को देख देख कर बांटते थे। अब मनोज सिंह उर्फे मुन्ना एक कॉलेज में जाकर हमेशा उस कॉलेज का ड्रेस पहन के उस कॉलेज में बैठता था, और जो भी पढ़ने वाले लड़के थे जो ग्रेजुएशन कर रहे थे उनके ताक में रहता था, उनको अपने साथ लाता था, और उनके जरिए उनके साथ दोस्ती करके उनके साथ वो बैंक में जाके वो अकाउंट खुलवाता था। तो इस तरह का नेटवर्क में कह दूं, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, नौगांव और गुवाहाटी, इन सभी जगहों पे सबसे ज्यादा ये नेटवर्क पैर पसार रहा था। और ये पैर पसारते समय ही एक तरह से कमर तोड़ने का काम तिनसुकिया पुलिस ने किया है साइबर अपराधियों के विरुद्ध, जिसमें एक युवती भी थी। युवती का जहां तक हमें आरोप मिला है, जहां तक खबर मिली है, ये कॉल सेंटर के लिए इस युवती को उन्होंने इस्तेमाल किया था, जिसको पुलिस ने रंगे हाथों लैपटॉप में काम करते वक्त पकड़ा है। जी रंजीत जी। विजय, जैसा आप बता रहे हैं कि पुलिस तो कार्रवाई करेगी ही, कई बैंक अधिकारियों के शामिल होने की भी बात सामने आ रही है, आप जैसा बता रहे हैं। लेकिन ये जो मनोज सिंह और मुन्ना कैरेक्टर आप ही ने बताया कि वो कॉलेज में जाके बैठता था, ये माजरा क्या है? देखिए माजरा मैं बता दूं, जो मैंने भी पहले भी जैसा कहा, ये कॉलेज का एक ड्रेस पहनता था, यूनिफॉर्म पहनता था, वहां बैठा रहता था, और बैठ के जिनको पैसे की आवश्यकता है, लड़कों से, स्टूडेंटों से वो दोस्ती बढ़ाता था। दोस्ती बढ़ाकर उसके विषय में बताता था, और उसको उनका माइंड वॉश करके वो फिर इस तरह के काम करने के लिए उन्हें दे दिया जाता है। एक तरफ से देखा जाए, बैंक में अकाउंट खोलने के लिए जिस तरह से कागजात चाहिए, वो कागजात सही कागजात उन्हें बैंक में मुहैया करवाता था। इस छात्रों को ले जाकर बैंक के सामने खड़ा करवाता था, उनका फोटो तस्वीर भी खींचता था। लेकिन जो सिम कार्ड में जो नंबर जो होता है, वो इतनी भारी मात्रा में जो सिम कार्ड मनोज के पास में, तो वो सिम इसीलिए वो काम आता था। जो अकाउंट खोलने के लिए एक मोबाइल नंबर सख्त जरूरत होती है, वो सिम कार्ड में वो नंबर उसे उस जीवो का बताने बोलता है, जी आप ये नंबर मेरा है बताइएगा, और इसमें रजिस्टर इसमें कराइएगा। और उसके बाद जैसे रजिस्टर हो जाता है, बैंक अकाउंट खुल जाता है, उसके बाद वो सारा डॉक्यूमेंट्स, मैं कहूँ अकाउंट, पासबुक, एटीएम कार्ड और मोबाइल नंबर, वो अपने हाथों ले लेता था और उस छात्र को पैसे दे देता था। उसके बाद इसके बाद काम होता है गिरोह का, अकाउंट जमा करके एक साथ 10 अकाउंट, 5 अकाउंट, 15 अकाउंट जमा करके जो कुरियर सर्विसेज होती है उनके द्वारा बाहरी राज्य भेज देता था, जिसके बदौलत एक अकाउंट के बदौलत उसे मनोज सिंह को रुपए 25,000 रुपये मिलता था एक अकाउंट पे। तो और छात्र को सिर्फ, हमें जहां तक खबर मिली है, जहां सूत्रों से खबर की बातें कर रहा हूं, तो छात्रों को जो अकाउंट खोलते थे उन्हें सिर्फ 5,000 रुपये देते थे। तो देखिए कितना बड़ा नेटवर्क उसने फैला कर रखा था। और पिछले 1 साल पहले बात करूं तो साधारण से एक टैंकर गाड़ी का
खलासी जिसे कहते हैं वो था। लेकिन रातों रात उसकी इस हरकत से साइबर क्राइम में जड़ित होने के बाद उसने उसकी किस्मत चमकी और इस तरह का काला कारोबार जो उसने पूरी तरह से फैला कर रखा था। पुलिस की आंखों में धूल भी कितने दिनों से दे रहा था, लेकिन इसकी जो मैं कहूँ कितने देर तक पुलिस की धूल देता रहा, लेकिन अब जाके मनोज उर्फ मुन्ना और इनके साथी अब पुलिस के हाथ चढ़ चुके हैं और कई लोगों की गिरफ्तारी होने की आशंका है। पुलिस अंदरूनी जांच कर रही है इसमें कौन कौन जड़ित है। जैसे मैंने कहा, बैंक के कई कर्मचारी है, कई प्राइवेट बैंक है, कई सरकारी बैंक है, इन सबों पे अब पुलिस की गाज गिरेगी। ये बात हमें पुलिस सूत्रों से मिली है। जी विजय शर्मा, कुछ गिरफ्तारियां और होगी क्योंकि पुलिस कार्रवाई कर रही है और अंदरूनी खबर ये भी है कि इस गिरोह के चक्कर में पड़ के कई पुलिस वालों ने भी अपनी रकम खोई है। क्या आपके पास इस तरह की कोई सूचना है? नहीं, इस तरह की कोई सूचना नहीं है। देखिए, जैसे मैंने कहा, इस अकाउंट का काम होता था जो जिस तरह से ऑनलाइन जो बिडिंग होती है, ऑनलाइन जो काम होता है, ऑनलाइन के धन का जो लेन देन होता है, इसमें इन अकाउंटों को यूज किया जाता था और ये किसी के पैसे की वो नहीं, वो सिर्फ अवैध जो पैसे के लेन देन होते हैं उसके ट्रांजेक्शन के लिए ही ये अकाउंट को यूज किया जाता था। जी विजय शर्मा हमें बता रहे थे कि तिनसुकिया में किस तरह से पुलिस ने साइबर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 6 पुरुष सहित एक महिला को इस सिलसिले में हिरासत में लिया गया है और उनसे गहन पूछताछ की जा रही थी। बेहद ही चिंतनीय, छात्रों को निशाना बनाते थे ये गिरोह और उनसे अकाउंट खुलवाते थे और अकाउंट खुलवा के सेविंग्स अकाउंट खुलवा के उन अकाउंट को एटीएम सहित दूसरे राज्य में बेच दिया जाता था और इसके एवज में इस गिरोह को पैसे मिलते थे। विजय शर्मा बता रहे थे कि बहुत जल्द और कई गिरफ्तारियां होंगी और सबसे महत्वपूर्ण, इस गिरोह का तार तिनसुकिया ही नहीं नौगांव और गुवाहाटी से भी जुड़े हैं, तो निश्चित तौर पर पुलिस की कार्रवाई में आगे कई और खुलासे होंगे।